हरे कृष्णा। यदि आपकी कोई वस्तु या कोई प्रियजन खो जाए तो आपको कैसा लगेगा? और अचानक किसी व्रत के करने या कोई कथा सुनने से वो वापस मिल जाए तो आपकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, है ना? आज मैं आपको इस परम दुर्लभ आजा एकादशी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके श्रवण मात्र से खोई हुई वस्तु या कोई प्रियजन वापस मिल सकता है, पापों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक लाभ होता है, कोई खोई हुई वस्तु प्राप्त होती है, मानसिक शांति और स्वास्थ्य बना रहता है और पुण्य फलों की तो वर्षा ही हो जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं बात कर रही हूँ भादव मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की, जो स्वयं भगवान को प्रिय है। यदि कोई व्रत ना भी रखे और सच्चे मन से भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा प्रकट करके इस कथा को पूरा सुनता है, भगवान उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। तो आइए आज मैं आपको इस परम दुर्लभ अजा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। कथा सुनाने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब हम कथा या कोई जानकारी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। अब सुनिए आज की कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया और सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे
महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। आजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास किया और रात्रि को जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्हें उनका बेटा और उनकी पत्नी भी वापस मिली और उनका राजपाट दोबारा उनको प्राप्त हो गया। मृत्यु के पश्चात उनको बैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसी तरह आजा एकादशी के व्रत की शुरुआत हुई और जो भी सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, माता लक्ष्मी, भगवान नारायण की पूजा करता है, उनके सभी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे।